ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्ते मित्रों, आप सबका सनातन सफर में स्वागत है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने क्यों की थी और क्यों आज भी रामेश्वरम में मुख्य शिवलिंग से पहले हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग की पूजा की जाती है? तो चलिए इस कथा के साथ रामेश्वरम धाम की वो पावन कथा जहाँ भक्ति, शक्ति और मर्यादा का अद्भुत मिलन हुआ, तो हमारे साथ इस कथा में जुड़िए। कथा लंका युद्ध के बाद की है। रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर लौट रहे थे। विजय तो मिल चुकी थी, किंतु भगवान श्री राम मन से अशांत थे। रावण भले ही अधर्मी था, लेकिन वह पुलस्त्य वंश का एक महान विद्वान ब्राह्मण और परम शिव भक्त था। भगवान राम को यह चिंता सता रही थी कि उन्हें ब्रह्म हत्या यानी कि ब्राह्मण को मारने का पाप न लग जाए। इस दोष के निवारण के लिए प्रभु ने अपना विमान महर्षि अगस्त्य के आश्रम के पास समुद्र तट पर उतारा। उन्होंने मुनिवर से पूछा, हे ऋषिवर, रावण वध के पाप का मुक्ति पाने का क्या उपाय है? महर्षि ने विधि विधान से शिवलिंग की स्थापना का पूजन करने का सुझाव दिया। प्रभु की आज्ञा पाकर हनुमान जी दिव्य शिवलिंग लाने के लिए कैलाश पर्वत की ओर उड़ चले, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भोलेनाथ तो ध्यान में लीन है। हनुमान जी भी वही कठोर तप करने लगे। अतः शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने शिवलिंग प्रदान किया। लेकिन इधर शुभ मुहूर्त का समय निकलता जा रहा था। हनुमान जी के लौटने से पहले मुहूर्त को हाथ से निकलता देख माता जानकी ने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने समुद्र के तट की रेती हाथों में ली और पूर्ण भक्ति भाव से एक शिवलिंग का निर्माण कर दिया। ऋषियों की आज्ञा से भगवान राम ने ठीक शुभ मुहूर्त में उसी बालू के शिवलिंग की स्थापना कर दी। और दोस्तों, यही शिवलिंग आज रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से विश्व विख्यात है। जब हनुमान जी कैलाश से दिव्य लिंग लेकर लौटे तो उन्होंने देखा कि पूजा तो संपन्न हो चुकी है। वे अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने प्रभु से कहा, स्वामी, मैंने इतना परिश्रम किया, क्या मेरा लाया शिवलिंग स्थापित नहीं होगा? यदि आप आज्ञा दे तो मैं इस रेत के शिवलिंग को हटाकर अपना शिवलिंग स्थापित कर दूं। प्रभु श्री राम मुस्कुराए और अनुमति दे दी। हनुमान जी अपनी पूछ शिवलिंग में लपेटी उसे उखाड़ने का प्रयास करने लगे, लेकिन यह क्या, हनुमान जी में अपार बल है, पसीना पसीना हो गए। लेकिन माता सीता द्वारा बनाया गया यह रेत का शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। उनकी सारी शक्ति निष्फल हो गई। तब उन्होंने समझ में आया कि कोई साधारण रेत नहीं, बल्कि साक्षात शक्ति और भक्ति का स्वरूप है। तब भगवान राम ने हनुमान जी को सांत्वना दी और एक ऐसा वरदान दिया जो आज भी निभाया जा रहा है। प्रभु ने कहा, हनुमान, तुम्हारे द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी स्थापित किया जाएगा, रामेश्वर के पास स्थापित किया जाएगा। और नियम यह होगा कि जो भी भक्त रामेश्वरम के लिए आएगा, उसे पहले तुम्हारे लाए गए शिवलिंग, जिसे हनुमान लिंग या विश्वलिंगम कहते हैं, उसके दर्शन करने पड़ेंगे। उसके बाद ही रामेश्वरम लिंग के दर्शन का फल प्राप्त होगा। हनुमान जी ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। इस प्रकार भगवान श्री राम ने अपने भक्त के मान को भी रखा और मर्यादा भी स्थापित की। रामेश्वरम धाम केवल शिव पूजा का स्थल नहीं, बल्कि राम की मर्यादा और हनुमान की भक्ति का संगम है। इसी तरह की नई कहानी के साथ हमारे साथ जुड़े रहे। जय श्री राम।